किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, ये रामगंज मंडी की धरती जो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर पत्थर के रूप में मानी जाती है। और आज इस रामगंज मंडी की धरती पर जब लोग सवाल पूछते हैं कि ये रामगंज मंडी की धरती पर धरती सोना उगलती होगी, किसान खुशहाल होगा, नौजवान को रोजगार होगा, महिलाएं स्वरोजगार पर खड़ी होगी, तो जब आसपास के गांवों के अंदर जब इन किसानों की हालत देखते हैं कि आजादी के 65 साल बाद भी इस रामगंज मंडी इलाके का किसान जो बिना पानी के खेती कर रहा है, जो जमीन खोद कर पानी निकाल रहा है, आज हालत ये हो गई कि पूरे इलाके के अंदर पानी अंदर चला गया है और किसान के खेत पर पानी नहीं है। आज हालत इसकी चिंता नहीं है। 4.5 साल हो गए सरकार को। ये सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे राजस्थान के किसानों से किए, नौजवानों से किए, महिलाओं से किए, मजदूरों से किए और एक सपना दिखाया कि हम अगर राज में आएंगे तो मजदूर की दिशा परिवर्तन करेंगे, किसान को खुशहाल करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, महिलाओं को आज सपन खड़ा करेंगे। आज 4.5 साल बाद मैं इस धरती से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने आपकी दशा को परिवर्तन कर दिया? क्या आपकी दिशा को परिवर्तन कर दिया? क्या राजस्थान और रामगंज मंडी के उस नौजवान को जब पत्थर खोदकर मेहनत से कमाई करता है, जो 2 टाइम की मजदूरी के लिए सबकी धूप में खड़ा रहता है, क्या उसकी तकदीर को परिवर्तन कर दिया? लेकिन 4.5 साल हो गए इस सरकार को। इस संभाग के रामगंज मंडी इलाके के इस किसान की मैं हालत देखता हूं कि लगातार इस किसान के खेत पर पानी कैसे पहुंचे, इसकी चिंता इस सरकार ने। और इतना ही नहीं किया, जो सारा डीप में चला गया, पानी डार्क जोन में चला गया, किसान के खेत पर पानी नहीं और पानी के साथ किसान की बिजली नहीं। हालत ये हो गई। लगता तो ऐसा है कि कोटा स्टोन का बहुत बड़ा इलाका है, सब्जबाग इलाका है, सेठों की नगरी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के किसानों की हालत हो रही है, आने वाले 10 साल के अंदर महाराष्ट्र से भी बदहाली हालत रामगंज मंडी के किसानों की हालत है। आज पूरे उड़वा के क्षेत्र में चले जाओ, एक अच्छा धनिया पैदा करते हैं, एक खुशहाल खेती करते हैं, मेहनत खेती करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हालत ये हो गई, डीएपी की रेट देखो तो 4 गुना बढ़ गई, डीजल की रेट देखो तो 8 गुना बढ़ गई। डीजल देगा, लेकिन कभी विचार किया इस इलाके के अंदर धनिया उत्पादन की सबसे बड़ी खेती होती है, क्या धनिया का भाव 8 गुना हो गया? क्या किसान के गेहूं का भाव जो आज से 8 साल पहले 1000 रुपये था, क्या आज 8000 रुपये हो गया? सरसों का भाव जो आज से पहले 1400 रुपये था, क्या आज 14,000 हो गया? सवाल ये है, किसान की उपज का मूल्य बढ़ा नहीं। किसान की उपज का मूल्य जिस तरीके से किसान की लागत की कोष्ट है, डीजल ले लो, खाद ले लो, बीज ले लो, उन तमाम चीजों को हम आंकड़ों के आधार पर देखते हैं, तो जितनी कोष्ट आती है उस कोष्ट के आधार पर किसान की उपज का मूल्य भी किसान को मिलना चाहिए। एक सेठ जब यहाँ पर फैक्ट्री चलाता है, ये मंगलम का सीमेंट का सेठ जब फैक्ट्री चलाता है, सीमेंट बेचता है, तो सीमेंट की कीमत आज से 8 साल पहले 110 रुपये थी, आज 300 रुपये कट्टा बिक रहा है। लेकिन सेठ अपनी कीमत खुद तय करता है, लेकिन किसान की उपज का मूल्य उस आड़त के अंदर नीलामी में तय करता है, किसान तय नहीं करता। और यही कारण है इस देश के अंदर किसान संगठित होने के कारण आज किसान की हालत होती जा रही है। इसलिए साथियों, हमें विचार करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस का शासन केंद्र में, राज्य में हालत ये है, समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं, चना खरीदेंगे, सरसों खरीदेंगे,
गेहूं खरीदेंगे। और जो सरकार समर्थन मूल्य पर किसान की उपज को नहीं खरीद सके, मुझे याद है यहाँ पर लसन पैदा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा गेहूं पैदा होता है। पिछले हालत ये थी कि गेहूं के लिए 4-4 दिन 8-8 दिन तक सबकी धूप के अंदर किसान खड़ा रहा, लेकिन किसान का गेहूं नहीं खरीदा। उसको सस्ती रेट पर 400 रुपये सस्ता भारतीयों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। वही मध्य प्रदेश सरकार के अंदर कितना किसान उत्पादन होता है, कितना गेहूं उत्पादन होता है, और उस उत्पादन के साथ उसको टोकन दिया जाता है। 100% गेहूं सेम डे खरीदा जाता है, सेम डे भुगतान किया जाता है। लेकिन हालत यह है, राजस्थान की सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं खरीदी। पिछली बार हालत ये हुई, ये लसन का भाव 3 रुपये 4 रुपये किलो, जिसकी कॉस्ट 24 रुपये किलो आती थी, उस किसान को 3 रुपये 4 रुपये किलो लसन बेचना पड़ा। हम चिल्लाते रहे, दिल्ली के दरबार में गए, पार्लियामेंट के सांसद दुष्यंत सिंह जी गए दिल्ली के दरबार में, कोटा का सांसद नहीं गया। कोटा के सांसद ने नहीं कहा कि किसान के उत्पादक किसान आत्महत्या के कगार पर रहे हैं, सरकार विचार करे, MIS योजना के तहत खरीदे, लेकिन सरकार ने किसानों का लसन नहीं खरीदा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर मध्य प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों ने धरना दिया कि हमारे किसानों के गेहूं का 100% खरीदना चाहिए, लेकिन कोटा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नित्यार सिंह ने दिल्ली की सरकार के आगे दस्तक दी। भारत ये धनिया के अंदर प्रकोप लग जाए, धनिया के अंदर ठंड लग जाए, धनिया के अंदर प्रकोप लग जाए, किसी तरह की बीमारी लग जाए, लेकिन धनिया खराब हो जाए, किसान लूट जाए, लेकिन सरकार आपदा राहत के नाम पर 0/0 देती है। आज किसान की हालत क्या होगी? फसल बीमा योजना लागू कर दी, फसल बीमा योजना का पैसा ले लो, लेकिन पैसे के आधार पर फसल बीमा का भुगतान किसान को नहीं मिले। किसान को प्रकोप हो जाए, आपदा प्रबंधन का पैसा नहीं मिले, बीमा का पैसा मिले। मुझे याद है जब कभी मैं खरीफ फसल देखता हूं इस इलाके के अंदर धनिया की, और जब शीतलहर से टपकती एक फसल देखता हूं तो किसान के चेहरे पर देखता हूं। लेकिन किसान एक मजबूत किसान है, किस तरीके से करोड़ों रुपए नुकसान होने के बाद भी फिर तैयार होता है, फिर खेती करता है, तब भी धूप में ठंड में, लेकिन सरकार को कभी विचार नहीं आता। आखिर हम किसान की समर्थन मूल्य पर खरीदें, किसान की आपदा राहत में जितना पैसा उसका लगा है, जितनी उसकी कॉस्ट लगी है, कम से कम उतना पैसा दे, लेकिन सरकार विचार नहीं करती। आखिर हमने किससे सरकार बनाते हैं? अरे हम किसलिए तपती धूप में वोट दे रहते हैं? इन बेईमानों को इसलिए वोट देना चाहते हैं कि आप एयर कंडीशन कारों में बैठ कर जाओ, एयर कंडीशन ट्रेन में बैठो, दिल्ली की संसद पर अपनी आवाज को नहीं बोलो, इसलिए आपको संसद में भेजते हैं, इसलिए विधानसभा भेजते हैं। और इसीलिए साथियों, इस 4.5 साल के अंदर किसानों की चिंता इस सरकार ने नहीं की। हालत ही होगी, यहाँ का मजदूर मिनिमम वेजेज की लड़ाई लड़ता रहा, न्यूनतम मजदूरी के रूप में। अगर सबसे कम न्यूनतम मजदूरी है तो राजस्थान की, हमारी सराउंडिंग स्टेट देखो, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर 280 रुपया मिनिमम वेजेज है, और यहाँ पर 180 रुपया मिनिमम वेजेज पर इस मजदूर को काम करना पड़ता है। किसान मजदूर पर जब किसान का बेटा जाता है, मजदूर का बेटा जाता है ना, तो तपती धूप के अंदर जमीन आसमान चमक रही है, ऊपर से आसमान चमक रहा है, लेकिन मजदूर जिस मेहनत से काम करता है, कोटा स्टोन की खान में देखो 40 फीट नीचे, 80 फीट नीचे, 120 फीट नीचे किसान का बेटा जिस तपती धूप के अंदर काम करता है। कभी विचार करो, अरे बेईमानों आकर देखो, इस मजदूर की हमने सुरक्षा की, इस मजदूर की रोजगार की गारंटी का विचार किया, इसको न्यूनतम मजदूरी मिलती, 2 टाइम की रोटी को और 2 टाइम के कपड़े पहनने के लिए, और 2 टाइम अपने बच्चों को पालने के लिए 60-60 साल का आदमी भी इस तपती धूप के अंदर जब पत्ता तोड़ता है ना, तो दिल कलेजा समझाता है। कौन विचार करता है? हम किससे सरकारें बनाते हैं? क्यों इससे सरकारें बनाए कि चंद लोगों को पार्लियामेंट में भेज दें, चंद लोगों को विधानसभा भेज दें? हम सरकार इससे बनाते हैं कि हमारी तस्वीर को परिवर्तन हो, हमारी तस्वीर को परिवर्तन हो। और आप कहते हो मुफ्त दवा दें, मुफ्त जांच कराएंगे। आज हालत क्या है? आप मुफ्त दवा की बात करते हो कि रामगंज मंडी के इस बड़े अस्पताल की देखो, यहाँ पर डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं। मैं गांव में नहीं जाना चाहता, अगर मैं रामगंज मंडी के गांव की हालत देखो तो यहाँ का डिस्पेंसरी और PHC की हालत यह है कि अगर आदमी चला जाए तो जिंदा नहीं बच सकता। हम जमीन सुरक्षा योजना बनाएंगे, हम जमीन को सुरक्षित रखेंगे, हम शिशु रखेंगे। आप महिलाएं बैठिए, एक महिला बता दे
जो इस सीएससी पीएससी के अंदर क्या सिजेरेंस होता है, क्या वहां पर डिलीवरी होती है? अगर वहां बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे को सुरक्षित रखने का इंतजाम ये सरकार नहीं कर सकती। अरे रामगंज मंडी तो करोड़ों रुपया रेवेन्यू राजस्व के रूप में राज्य सरकार को देता है। क्या यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे के लिए आईसीयू है, आइसोलेटर सेंटर है? अगर बच्चा पैदा हो जाए तो तुम बच्चे को बचा नहीं सको, बच्चे की मां को बचा नहीं सकते, और कहते हो जननी सुरक्षा योजना के अंदर 1000 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे। अरे तुम्हारे हजारों रुपए को क्या करेंगे जब मां सुरक्षित नहीं और होने वाला बच्चा सुरक्षित नहीं, तो ऐसे पैसों की जरूरत भी नहीं। और ये हालत हुई आज यहाँ पर निःशुल्क दवा योजना चले जाओ, निःशुल्क दवा योजना की सरकार वाला लूट रही। अरे तुम रामगंज मंडी क्या कोटा के अस्पताल के अंदर चले जाओ, कोटा के अस्पताल के अंदर जब रामगंज मंडी का, ऊंटवा का, जूबी का, तमाम इलाके का किसान को मैं देखता हूँ, अरे उसके पैर में चप्पल नहीं होती, उस तन पे कपड़ा नहीं होता ना, तो भी वो अपने बच्चे और बाप को बचाने के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करके इलाज कराता है। अरे मैं जब देखता हूँ एक मजदूर माँ जिसके तन पे कपड़ा नहीं था, तो सुधा हॉस्पिटल के बाद खड़ी थी, मैंने कहा माता जी कैसे खड़ी हो? कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मेरा बच्चा बहुत सीरियस हालत है। मैंने कहा सरकारी अस्पताल में नहीं गए? कि सरकारी अस्पताल में लेके गई थी, अगर 1 घंटा और रुकती तो मेरा बच्चा नहीं था। मैंने कहा माता जी कितना खर्चा हो जाएगा? कि 3 लाख खर्च हो जाएगा। क्या करती हो? माता जी ने कहा मैं मजदूरी करती हूँ। मजदूरी कितने दिन मिलती है? 20 दिन के अंदर 15-20 दिन मजदूरी करती हो। मैंने माता जी कैसे चुकाओगी? ये सारी चीजें गिरवी रखने के बाद भी एक सेठकार साहूकार से 5 रुपए सैकड़े में ब्याज लाऊंगा, जिंदगी भर वो रंट चुकाती रहेगी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। अरे बेईमानो, तुमने कोटा का मेडिकल कॉलेज बनाया, कोटा का अस्पताल बनाया, निःशुल्क दवा योजना की बात करते हो। तुम वहां पर चले जाए तो बच्चा नहीं बच सकता। अगर कोई बुजुर्ग के हार्ट अटैक हो जाए तो सुधा हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 2.5 लाख रुपया कराकर अपने बाप और बेटे को बचाने का काम करता है, लेकिन तुमने बेईमानों कभी चिंता नहीं की। अरे रामगंज मंडी इतना बड़ा कस्बा है, अच्छा होता है आईसीयू बनता, यहाँ पर लोगों की बीमारी का इलाज होता। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जाएगा 70 किलोमीटर, और 70 किलोमीटर भी जाएगा तो निजी अस्पताल में जाएगा। अरे निजी अस्पतालों में क्यों भीड़ पड़ रही? आज सुधा के अंदर क्यों भीड़ है? जिंदल के यहाँ क्यों भीड़ है? पारिक हॉस्पिटल में क्या है? मैं तमाम लोगों को जानता हूँ, जब अस्पतालों में जानता हूँ तो ये गरीब व्यक्ति वहां प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करते होते। अरे तुम्हारे बेईमानों, अच्छा अस्पताल होता, तुम्हारे डॉक्टरों से तो गरीब आदमी वहां क्यों जाता? लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं। कौन से निःशुल्क दवा योजना की बात करो? जिस गरीब का इलाज नहीं कर सकते वो दवा की बात करो। इसकी योजना है हम महिलाओं को साड़ी बांटेंगे। अरे तुम महिलाओं को एक साड़ी बांटकर उनकी तकदीर को परिवर्तन कर सकते हो, उनको पैरों पे खड़ा सकते हो। अगर तुम्हें तकदीर और तकदीर को परिवर्तन करना है तो उसको पैरों पे खड़ा होने दो, किसान की उपज को ठीक मिलने दो, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिलने दो, किसान को आत्मसफल कराओ। अरे तुम्हारी गरीब और रेवारी बांटकर हम जीवन नहीं चलाना चाहते। तुम मुफ्त की जो दवा देने की बात करो, बेईमानो, तुम्हारी जेब का पैसा नहीं है, हमारी टैक्स का पैसा है, हमारी कमाई का पैसा है। फिर भी हम टैक्स के मुफ्त दवा में इसलिए लेना चाहते हैं कि तुम उस पैसे से हमारे को आत्मनिर्भर बनाओ। ऐसी योजना बनाओ कि मजदूर को मजदूरी मिले, नौजवान को रोजगार मिले, किसान की उपज का मूल्य ठीक मिले, और महिलाओं को आत्मसम्मान के आधार पर 400 रुपए मिनिमम रूप से काम मिले। काम की गारंटी बनना चाहिए। हम मुफ्त दवा के आधार पर, मुफ्त साड़ी के आधार पर हम अपने जीवन को नहीं जीना चाहते। हम अपने पैसे कमाकर हमारे जीवन को आत्मसम्मान और विश्वास के साथ जीना चाहते हैं। इसलिए साथियों, ये तकदीर और तस्वीर परिवर्तन का समय है। इसलिए मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि 4.5 साल हमने कांग्रेस के राज को देखा है। मैं रामगंज मंडी की एक एक समस्याओं को जानता हूँ, रामगंज मंडी के एक एक गांव की समस्याओं को जानता हूँ। एक एक गांव की समस्या को गिना लगूंगा तो मंच खाली हो जाएगा। कांग्रेस के पास जवाब नहीं। 4.5 साल हो गया आपको राज करते हुए। आप राजस्थान में राज कर रहे हो, आप दिल्ली में राज कर रहे हो। अब आपके पास कोई मौका नहीं है कि राजस्थान में हमारा राज नहीं। यहाँ की विधायक चंद्रकांता बेरवाल विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर थक जाती है, मुख्यमंत्री को बोल बोल के चिल्लाती है, लेकिन सरकार अंधी हो जाए, गूंगी बेरी हो जाए, क्या करे? चेचट की घटना हुई, लोग विधानसभा में आज भी गिनाते हैं, हमारा चंद सर से घुट जाता है। हम चेचट उस दिन भी गए थे, हमने कहा जिस तरीके से थानों में जाती हो, अरे थानों की हालत देखो, क्या थानों की हालत की होगी
कि भूमि को थाने के अड्डे चलाने लगे। यहाँ पर थाने का अगर न्याय मांगने चल जाए तो उसको न्याय नहीं मिलता। एक गरीब आदमी फट के राज में अगर चले जाए तो न्याय मांगने से जाता है कि थाना न्याय बने, लोगों को सुरक्षा मिले। लेकिन हालत ये रामगंडी के जुल्मी मॉडल ये सारे थाने खान माफियों के सौदागर अड्डे बन चुके हैं, गरीब के साथ न्याय नहीं करते। और हालत यही है। अरे तुम खान माफियों के भूमाफियों के लोगों के लिए नहीं हो, तुम्हें थाने इसलिए नहीं बनाए थे कि तुम खान माफियों का संरक्षण करो। अरे तुम्हें इसलिए थाने बनाए थे तो गरीब का, किसान का बेटा अगर न्याय मांगना आता है, अगर मजदूर का बेटा अपने सेठ के खिलाफ न्याय मांगने आता है तो उसको न्याय मिले। तुम्हें थाने इसलिए बनाए थे, तुम घूसखोर, सादाखोर, 5 स्टार कारों के अंदर बैठकर तुम ठेकेदारों के चलन के चुनने मत बनो। साथियों, इसलिए मौका आया है, इस तस्वीर को परिवर्तन करना है, जनता के राज को लाना, फिर नई तस्वीर बनानी पड़ेगी, नई तस्वीर बनानी पड़ेगी। और नई तस्वीर इससे बनानी पड़ेगी कि हमारी हाड़ौती की नेता राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने जा रही। एक सपना है हमारा कि हमारे क्षेत्र की मुख्यमंत्री राजस्थान का नेतृत्व करे, राजस्थान की मुख्यमंत्री। अरे आज हम चिल्लाते रहते हैं हमारे क्षेत्र हाड़ौती के साथ उपेक्षा की। अरे गहलोत साहब, जोधपुर आधा बजट ले जाते हो। अरे हमारे किसान के बेटा बिजली के लिए तरस रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, न्याय करो, लेकिन सुनने वाला नहीं है। इसके साथियों, अगर हमारे सपने का राजस्थान बनाना है, अपने सपने का रामगंज मंडी बनाना है, हमारे क्षेत्र के तंजीर और तस्वीर को परिवर्तन करना है, तो वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी, हमारे क्षेत्र की मुख्यमंत्री। हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र की मुख्यमंत्री है। रामगंज मंडी के अंदर 16 साल तक रामगंज मंडी के स्टेशन पर उतरकर वो भवानी मंडी और झालावाड़ जाती है। रामगंज मंडी के एक एक बच्चों को जानती है। इसलिए साथियों, वो रामगंज मंडी की समस्याओं को जानती है, रामगंज मंडी के गांव की, उन किसान की समस्याओं को जानती है। इसलिए साथियों, मौका है, इस मौके को मत जाने दो। आपने पिछली बार भी आपने अपना धर्म निभाया था और चंद्रकांता जी को राजस्थान की विधानसभा भेजा था। और चंद्रकांता ने आज एससी की महिला है, ये राजपाल सिंह जी बैठे, ये कालीचरण जी सभा बैठे, ये तमाम लोग बैठे, एक अच्छी परफॉर्मेंस करती है विधानसभा में, आपके सब बुनियादों सवालों को उठाती है। और जो आपकी समस्या है, सरकार अंधी और गूंगी हो लेकिन चिल्लाती रहती है। इसीलिए कहता हूं, आपने अपना धर्म निभाया था, एक बार फिर धर्म निभाना और फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजना। राजस्थान की विधानसभा में हमारी नेता मुख्यमंत्री बनेगी तो हम अधिकार पूर्वक हमारे रामगंज मंडी के किसान, नौजवान, मजदूर और महिलाओं की तस्वीर और तकदीर परिवर्तन के लिए जिद कर सकते हैं कि 4.5 साल 5 साल हमने कांग्रेस की उपेक्षा को सहा, अब हमारे तस्वीर को पलटो, हमारे सपनों को पूरा करो। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।